हे गाइस, कुछ लोगों को लग रहा है कि मैं लोमड़ी के पीछे पड़ गई हूँ और वो बहुत ही शरीफ निहायती मासूम भोली किस्म की लड़की है और मैं बस उसे टारगेट कर रही हूँ। तो जिससे मेरी बातों से प्रॉब्लम है तो वो मुझे ज्ञान बांटने की बजाय मैं चाहती हूँ वो सपना के वो सारे व्लॉग देखे, जाके डिटेल में सुने, दिमाग खोल के, कान खोल के। जो राजवीर जी के जाने के बाद सपना डालती थी, एक एक डिटेल देख कर आए। और उसके बाद भी अगर कुछ आपका दिमाग नहीं खुलता, आंखें नहीं खुलती, तो मान लीजिए आप फिर सच के पीछे नहीं चल रहे हैं, आप सच के साथ नहीं चल रहे हैं, आप एक एजेंडा लेकर चल रहे हैं। और जब आप एक एजेंडा लेकर चल रहे हैं तो आप दूसरों से उम्मीद छोड़ दीजिए कि वो मतलब आपके पक्ष की बात कहेगा, ठीक है? क्योंकि आपको फिर उस चीज़ में कभी कुछ जो उसकी उधर की तरफ से गलत हो रहा है या हुआ है वो आपको समझ ही नहीं आ रहा, ना दिखाई दे रहा है, तो फिर इधर बोलना छोड़ दीजिए, ठीक है? फिर हमसे हमारी बोलने की आज़ादी मत छीनिए। और यहाँ आकर मेरे चैनल पे आके तो अपना ज्ञान बिल्कुल मत पी लिएगा, ठीक है? अगर गाइज मेरा वीडियो 2-3 औरतें हैं सबसे पहले देखती हैं, क्योंकि सबसे पहले कमेंट्स उन्हीं के होते हैं और नेगेटिव कमेंट होते हैं। ऐसे बैठी होती हैं मेरे चैनल की वीडियोस के वेट में, मतलब मानो प्रसाद बट रहा है और भरपेट खाने के लिए आई हैं और खाकर ही जाएंगी। और खाती भी हैं, मज़े भी लेते हैं वीडियो के, लेकिन पूरा वीडियो देखते हैं गाइज, पूरा, मतलब इतना भी स्किप नहीं करते वो लोग। सारी डिटेल, मतलब पूरा डिटेल में देखते हैं वीडियोस को, जैसे कि किसी ने बकायदा उन्हें भेजा हो कि भाई ये तुम्हारी जॉब है, तुम्हें इस चीज़ का चंदा मिलेगा, भिक्षा मिलेगी इस चीज़ की और इस काम की, और जाओ ये काम करके आओ, देख कर आओ वो क्या क्या बोलती है, सारी डिटेल्स लिख कर लाओ। एक मोहतरमा ने तो आज चैनल बंद कराने की धमकी भी दे दी है। अच्छा, तो आप करा पाएंगे? आप फिर दूसरों से क्यों मदद मांग रहे कि कोई इस चैनल को बंद कराओ? आप खुद ही क्यों नहीं करा देती हैं? तो अब आप क्या, सपना से तो आपने छीन ही लिया था जीने का अधिकार, बोलने का, खुश रहने का, तो अब आप क्या दूसरों से भी अधिकार छीनना चाहते हैं? मतलब आप खुश होते हैं, आप कुछ नए कपड़े पहनते हैं, आप कुछ घूमने जाते हैं, तो आपको वो सब कुछ अच्छा लगता है। बट सपना अगर कुछ कर लेती है तो आपके पता नहीं कहाँ कहाँ, किन किन नसों में दर्द उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। गाइज लास्ट टाइम जो कंट्रोवर्सी चल रही थी उसमें सपना ने एक मतलब चैनल वाली को अपना फ़ोन पर इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उसने पूछा था उस चैनल वाली ने कि आपने अपना ससुराल क्यों छोड़ा सपना जी? तो फिर सपना ने डिटेल में बताया कि मुझे छोड़ना पड़ा, मैंने छोड़ा नहीं, मुझे मजबूरन छोड़ना पड़ा, क्योंकि मेरे साथ मार पिटाई हुई थी। मेरे सास ससुर ने मेरे साथ मतलब छीना झपटी, मार पिटाई की, और इसके साथ भी की थी, नागिन के साथ, सपोली के साथ भी, इसके साथ भी मार पिटाई हुई। इसलिए ये अपने घर चली गई और मैं अपने घर आ गई, लेकिन ये वापस आ गई, ठीक है? ये सपोली सही है। ये जब बोलती है कि भाई मैं अब अपने गांव जा रही हूँ, गांव ही रहूँगी, ठीक है, तो लोगों को वो भी सही लगता है। फिर ये सपोली आ जाती है, कहती है मैं तो छुट्टियां बिताने आई हूँ। इसने पहले बोला था कि मैं गांव में ही पढ़ूंगी, मेरा एडमिशन हो गया, मैं यहीं रहूंगी, यहीं पढ़ूंगी, मेरा एडमिशन हो चुका है। इतना बड़ा झूठ बोला इसने ऑडियंस को, मेरा एडमिशन हो चुका है, मैं अपने घर पर ही पढ़ूंगी, गांव में ही, और मैं अब बुआ फूफा जी के घर पर नहीं जाऊंगी, ठीक है? एक झूठ हो गया। फिर ये आ जाती है बुआ फूफा जी के घर पे, तो बोलती है मैं तो छुट्टियों में आई हूँ, ऐसी घूमने आई हूँ, ठीक है? लेकिन ये फिर यहीं पे रहती है, घर वापस नहीं जाती है। ये दूसरा झूठ हो गया। ऑडियंस इसको भी हजम कर लेती है, इसकी जो अंधी ऑडियंस है, इससे एक सवाल नहीं पूछती कि तू बार बार झूठ क्यों बोल रही है, तुझे रहना है तो रहना। ऑडियंस को क्यों झूठ बोल रही है कि मैं बस मेरा एडमिशन वहाँ हो गया है, मेरे गांव में, मैं वहीं पढ़ूंगी और मैं तो यहाँ छुट्टियाँ बिताने के लिए आई हूँ। फिर छुट्टियाँ भी पूरी हो जाती हैं, तब भी अपने घर नहीं जाती है वापस गाँव। फिर कुछ दिन बाद पता चलता है कि भाई ये यहीं पढ़ रही है, यहीं लिख रही है, यहीं पढ़ रही है, ये इसका मतलब इसका एडमिशन गाँव में हुआ ही नहीं था, ये झूठ बोल रही थी। ये यहीं पे पढ़ना चालू कर देती है, शुरू कर देती है, और ऑडियंस को फिर ये बताती ही नहीं है कि यहाँ पे पढ़ रही है, क्या कर रही है। बस इसका व्लॉग आता है एक दिन कि मैं स्कूल जाती हूँ, मैं स्कूल से आई हूँ, मैं स्कूल गई हूँ। इसने ऑडियंस को नहीं बताया, क्लियर नहीं की इसने ये चीज़ कि भाई मैं तो ये बोल रही थी कि मैं अपने गाँव में पढ़ूंगी, तो अब मैं यहाँ क्यों पढ़ रही हूँ। यानी तुम सबको झूठ बोलती हो, तुम हर बात पे झूठ बोलती हो, और सवाल हमारे ऊपर उठवाती हो। हाँ, जवाब तुम्हें हमसे चाहिए, झूठ तुम बोलते हो, जवाब हम दें? क्यों दे भाई, हो कौन तुम? लेकिन इसका जवाब इसकी ऑडियंस ने आज तक नहीं मांगा।
और एक मोहतरमा बोल रही थी कि डबल चश्मा चढ़ा लो। मैडम, आप अपनी आंखों से चश्मा उतारो, मुझे डबल चश्मा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली तुम्हें अपनी आंखों से अंधेपन का जो चश्मा तुमने पहन रखा है वो उतारने की जरूरत है। जल्दी उतारो। और सच में अगर तुम सच्ची हो, ठीक है, अगर तुम्हें जरा भी फर्क पड़ता है कि भाई सच और झूठ में अंतर होना जरूरी होता है ना, अगर तुम सच में सच जानना चाहती हो तो देखो जाके सपना के वीडियोस। मुझे पता है तब भी तुम्हारी आंखों से पर्दा नहीं उठेगा, क्योंकि तुम एक एजेंडा लेके चल रही हो। तुम्हें बकायदा मंथली भिक्षा मिल रही है। तुम मुझे बोल रही हो ना कि अमीर बाप की औलाद है, कुछ तो मतलब अमीर बाप की बेटी है, तुम्हें भी कुछ ना कुछ तो दान में दे ही रही होगी, तभी तुम उसके लिए इतना सपोर्ट कर रही हो। मुझे लग रहा है आपको कुछ मिल रहा है। आपकी डेली भिक्षा आ रही है सपोली की तरफ से, जिससे आप अपने खर्चे पूरे कर रही होंगी, है ना। तो अब मैंने जो बोल दिया, अब आपको ये चीज बुरी लगेगी, लेकिन जब आप बोल कर गई कमेंट में तब आपको ये चीज बुरी नहीं लगी। बोलने से पहले सोच लिया करो, सामने वाले के पास भी मुंह है, और तुम्हें लगता होगा सामने वाले के पास दिमाग नहीं है, बट बहुत है। तभी तो तुम लोगों की लेनी देनी कर रखी है मैंने। दिमाग है तभी तो कर रखी है, तुम्हें बेचैन कर रखा है। देखो कितने पागल हो रखे हो तुम। डिटेल में देखते हो वीडियो, कमेंट करते हो। तुम दिमाग वाले क्या कर रहे हो? बिना दिमाग वाले की वीडियो क्यों देख रहे हो तुम? बोलो, तुम्हें कुछ तो डर लग रहा होगा ना। सपना को तो तुमने चुप बिठा दिया कानूनी कार्रवाई करके, है ना। करो ना कार्रवाई। तो गाइस, चोर की दाढ़ी में ना तिनका होता है, आप सभी ने सुनी होगी ये कहावत। तो यही चीज यहाँ पे हो रही है, ठीक है। हम कभी भी किसी को किसके रियल नेम से नहीं बुलाते। हमने हमेशा उनके निक नेम, पेट नेम के द्वारा उन्हें संबोधित किया है। लोमड़ी, सपोली, गिरगिट और भी बहुत सारे नाम, चामचड़ी, मचंद्री, हम इन नामों से उसको मतलब बुलाते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों इनकी दाढ़ी में क्यों तिनका कि हम इन्हीं की सपोली की बात कर रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं। यानी ये सब सच है ना जो हम बोल रहे हैं, है ना। जब मैं किसी का नाम लेके वीडियो नहीं बना रही, कुछ नहीं कर रही, किसी का नाम ही नहीं मैंने लिया, तो आपको क्यों दर्द हो रहा है भाई? ना किसी की फोटो यूज की है, ना किसी की वीडियो क्लिप यूज की है, तो आपको क्यों डाउट हो रहा है कि ये आपकी वाली लोमड़ी है? दिमागदारो, बोलो, दिमाग है ना तुम्हारे पास, थोड़ा इस्तेमाल भी कर लिया करो। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई एक वीडियो था सपना का, जिसमें ये लोमड़ी, चामचिड़ी, मचंद्री, नागिन उफ सपोली सपना के पास बैठी हुई है, और सपना ने एक ब्लॉग बनाया, उसमें बताया है कि किस तरीके से ये लोग सपना का जो शेयर्स के जो पासवर्ड हैं, जो राजवीर जी ने जो शेयर्स ले रखे थे सपना के और अपने नाम से, तो उसका पासवर्ड निकालने के लिए बोल रहे थे। इसके बुआ फूफा ने और इसके पेरेंट्स ने इसको बोला, सपोली को, कि अपनी भाभी से निकलवाने की कोशिश कर, जो शेयर्स हैं सपना के और राजवीर के, उनका पासवर्ड क्या है, द रोड चैनल का पासवर्ड और ईमेल निकालने की कोशिश कर, क्या है, चुपचाप। इसने खुद उस व्लॉग में ये सारी बातें खोली हैं कि वो लोग किस तरह से छल कपट से शेयर भी हड़पना चाहते हैं, द रोड चैनल भी हड़पना चाहते हैं। शुरू से मनसा थी इनकी ये हैं। तुम्हें ये षड्यंत्र नहीं दिख रहा? शुरू से ये किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इन लोगों ने षड्यंत्र रचा है। तो मुझे लग रहा है तुम लोगों को हायर किया गया है, और तुम लोग बहुत ही निम्न कोटि की निर्लज किस्म की स्त्रियां हो। तुम शायद वो वीडियो तुमने देखी भी होंगी, लेकिन फिर भी तुम्हें वो समझ नहीं आएंगी चीजें। और हाँ गाइज, ये जो मैंने अभी एक वीडियो बनाया ना, कल जो बनाया था, जिसका थंबनेल है कि मैं सभ्य लोमड़ी हूँ, मैं सभ्य सपोली हूँ, मैं सभ्य नागिन हूँ, जिसपे ये वाला थंबनेल लगा हुआ है, उसके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाला है एक वीडियो का, उसे जाके सुन लीजिए। आपके शायद डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर तब भी नहीं हुए डाउट क्लियर,
क्योंकि सपना ने उसमें बोला, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं कि वो उसने घर क्यों छोड़ा, और भी सबूत बताई हैं। आपको तो फिर भी आपके अंदर जो डाउट है वो डाउट रहेगा, क्योंकि आप एक एजेंडा लेके चल रहे हैं, ठीक है। आप लोग अंधे थे, बहरे थे, बिना दिमाग के थे, आप लोगों ने ये साबित कर दिया, ठीक है। तो आप लोग अपने घर में दिखाइए दादागिरी, बाहर वालों पे नहीं। आप अपने घर में अपनी बहुओं का गला दबा के, मुंह दबा के उनकी आवाज़ रोकिए। हम नहीं रुकने वाले। हमने ना किसी का नाम लिया है। हम अंकल आंटी बोलते हैं भाई। आपको क्यों बुरा लगता है कि हम अंकल आंटी आपको बोलते हैं? आप ही हो क्या अंकल आंटी दुनिया में पूरी? सास ससुर बोलते हैं, सास ससुर आप ही हो क्या पूरी दुनिया में? बोलो। चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर को लग रहा है कि भाई मेरे बारे में बात हो रही है। सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं, सही जा रहे हो। तो दूसरों के छेद गिनने से अच्छा है अपनी छन्नी पे ध्यान दो कितने छेद हैं। और जिस दिन अपनी छन्नी देख लोगे ना कि इतने सारे छेद हैं, तो दूसरों को ज्ञान पेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। दूसरे के पास बहुत दिमाग है, ऐसी थोड़ी ना बैठा है सोशल मीडिया पे आके तुम्हारी तरह। गाइस, जो लिंक डाला है मैंने उस वाली वीडियो में, प्लीज जाकर जरूर सुने। जिसको जरा भी डाउट है कि ये सभ्य, इन सभ्य लोगों के बारे में जरा भी मतलब डाउट हो कि ये सभ्य हैं, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कितने असभ्य हैं। इन्होंने सिर्फ सपना को ही नहीं पीटा था, इन्होंने इस नागिन सपोली को भी पीटा था उस दिन। और ये देखो कैसे सब कुछ भूल के आके आराम से मस्त रह रही है। ये लालच नहीं है तो क्या है? लालच के लिए इसके माँ बापों ने अपनी बेटी की इज्जत को भी दांव पे लगा दिया है। और तुम्हें चिढ़ क्यों होती है भाई? अगर चिढ़ होती है तो जाओ अपने घर, जाओ असली घर जाओ, छोड़ दो उन्हें। जब वो अकेले रहेंगे अपने आप बुलाएंगे अपनी बहू को और पोतियों को, अपने आप भाव देंगे वो। तुम्हारी वो सपोली कच्छे पहने तो वो मॉडर्न, उसका अधिकार जीने का भी, खुश रहने का भी। वो लोग नए कपड़े खरीद के लाए पहने तो भाई तुम्हें खुशी होती है कि अंकल आंटी को इतने दिन बाद खुश देखा है, नए कपड़े। थैंक यू सपोली, तूने आंटी को खुशी दी, ठीक है। यही चीज अगर उधर सपना करती है तो तुम लोगों को ऐसा लगता है भाई फांसी लगा दी हो किसी ने, और तुम्हारी परमिशन लेनी चाहिए थी, तुम्हारी सपोली की और सपोली के जो बुआ फूफा है उनकी परमिशन लेनी चाहिए थी कि भाई मैं खुश रह सकती हूँ या नहीं रह सकती। भाई तुम्हारी परमिशन नहीं चाहिए किसी को, ना बोलने के लिए, ना पहनने के लिए, ना घूमने के लिए। तो गलतफहमी से बाहर निकलो। ये मेरा राइट है बोलने का। किसी को गाली नहीं दी, अभद्रता नहीं की, किसी का नाम लेके नहीं बोला, सबसे पहली बात। और अगर आप सपोली, लोमड़ी, गिरगिट इन सब नामों को सब उसके साथ जोड़ रहे हैं, सपोली के साथ, आपकी चॉइस है। आपके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। आप बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हैं।